बुद्ध भगवान के शिष्य थे आनंद। आनंद की मां अचानक डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। आनंद बैरागी बन गए थे। भगवान बुद्ध के उपदेश से वैराग्य आ गया था, पर जैसे मां मरी तो वो वैराग्य खत्म हो गया, वो भोगी हो गए। रोए 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 और ममता में, मात्र प्रेम में अंधे हो गए और इतने रोए कि क्या कहना। भगवान बुद्ध के पास गए, कहा गुरुदेव आप भगवान हैं, चमत्कारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो एक बार केवल मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी मां को जिंदा कर दो। मैं जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, पहला आशीर्वाद और अंतिम। अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे वर दो कि मेरी मां जिंदा हो जाए। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि जिसका जन्म हुआ उससे मरना, मुझे भी शरीर का त्याग करना है। आज तेरी मां ने किया है, थोड़े समय के बाद मेरा भी त्याग होगा। पर आनंद मानने को तैयार नहीं, उन्हें मां जिंदा चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने मार्ग निकाला कि आनंद को खुद ही ज्ञान हो जाए, ऐसा कुछ करो, प्रवचन से कुछ नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने अपने ऊपर से पोत उतार दिया और कहा जाओ किसी के घर से पीली सरसों लेके आओ, पुड़िया में 10 ग्राम, और वो पीली सरसों उस घर से लेके आना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, उस घर से लाना। और वो पीली सरसों तुम्हें अगर मिल जाए मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी मां को जिंदा कर दूंगा। आनंद ने कहा ये काम तो बहुत सरल है, मैं कर दूंगा, ले आऊंगा। यदा प्रियतो गृहतम नवादितो सर्वः आगृहामि वर्षो न अन्नः। आनंद ने हर घर से सरसों मांगी, सबने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पर जैसे ही लोग देने आते, आनंद वो सवाल कह देता कि आपके घर में कभी कोई मरा है कि नहीं, अगर न मरा हो तो सरसों चाहिए। तो आनंद को हर घर से जवाब मिलना, अरे भैया 1.5 महीने पहले दादाजी गए हमारे घर में, किसी घर में कोई 12 साल पहले पिताजी मरे एक्सीडेंट में, किसी घर में हमारा तो 3 साल का बेटा अभी मरा है 15 दिन पहले, किसी घर में अरे भैया कैसे बताएं 25 साल से विधवा खड़ी है, पति मर गया हमारा। गांव गांव ढूंढे आनंद ने, कितने गांव ढूंढे, कितने शहर ढूंढे, पर आनंद को एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। आनंद थक गए, लौट के भगवान बुद्ध के पास आए, कहा भगवान सरसों तो सब घर में मिल रही है, राई, पर एक भी घर मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई मरा न हो। कोई न कोई मरा है 10 साल 5 साल 20 साल पहले, कोई घर ऐसा नहीं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं तो आनंद अब तुम समझ गए होंगे कि जब कोई घर भी ऐसा शेष नहीं है जिसमें मौत ना आई हो, तो इस दुख से तुम भी वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी मां की और तुम्हारे पास भी घर है। तो हर घर में मृत्यु है, तो आज तुम्हारे घर में भी आई है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मां मरी हो, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, वो भी तो मरे हैं, पर वो तुम्हारे जन्म से पहले ही मर गए, इसलिए तुम्हें उनका कोई कष्ट नहीं है। तुम मां के पेट में थे तब तुम्हारे पिता की डेथ हुई, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्छा तुम्हारे बड़े भाई भी तो मरे ना, पर बड़े भाई से तुम्हारा कोई लगाव नहीं था, इसलिए तुम्हें उनका कोई फिक्र नहीं है। पर मां के साथ तुमने लंबा समय बिताया है, इसलिए मां के साथ तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए बंधु आनंद को भगवान ने समझाया, ये मरना और जन्म लेना ये तो शरीर का धर्म है, पर तुम्हें अगर दुखी नहीं होना है तो अपने स्वार्थ को मार दो, और स्वार्थ तुम्हारा मर जाएगा तो फिर मां के मरने का भी कष्ट तुम्हें नहीं होगा। इसलिए सर्वो गृहताम तम मृत्युभासाम यथा जीव मृत्युम शरीरस्व युक्ताम। अरे भैया तुम्हारी मां तो अजन्मी है, अनंत है, वो कभी नहीं मरती, और तुम भी कभी नहीं मरोगे। जन्म जन्म शरीर का होता है, और शरीर ही जन्म जन्म के रिश्ते बनाता है, और उन रिश्तों को शरीर ही भोगता है और उन्हीं को त्यागता है। हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है।